Hello students, this is the third lecture in real number, fundamental theorem of arithmetic. Fundamental means basic, theorem well known है, arithmetic आप जानते हो. तो fundamental theorem of arithmetic क्या बोलता है? Fundamental theorem of arithmetic यह बताता है every composite number can be uniquely expressed as a product of primes. Because जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, बहुत कॉलेज क्लास में लोग पढ़ते आए हैं. तो हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे उन प्राइम नंबर्स का ऑर्डर कुछ भी हो. जैसे मान लीजिए हमने लिया फर्स्ट नंबर दिया 18 प्राइम नंबर है, सॉरी 18 क्या है, कंपोजिट नंबर है. अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होता क्या है. तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आप बहुत कॉलेज से पढ़ते आ रहे हैं. प्राइम नंबर यानी इसके केवल 2 फैक्टर्स होंगे. कितने फैक्टर्स होंगे? 2. एक होगा 1 एंड इटसेल्फ, यानी जो नंबर आपने लिया है सो. और कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ? कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स. तो हमें क्या करना है कि कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स के बारे में बताना है कि हर एक कंपोजिट नंबर्स को हम यूनिकली प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी वह चेंज नहीं हो सकता है भले ही उस प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर कुछ भी हो. सपोज करें हमने नंबर दिया 18, अब हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. क्या करते हैं? जैसे हम एलसीएम निकालते हैं, पिछले क्लास में निकाले हैं 18. सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन हो सकता है? 1 होगा? नहीं होगा, 1 प्राइम नंबर नहीं है. 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? 9. अब 9 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दूसरा नंबर खोजेंगे 3 या 9. सो यू कैन राइट 2 इंटू 3 इंटू 3. दूसरा नंबर हमने लिया 72. अब 72 ले लीजिए. 2 कितना हो जाएगा? 2 3 या 6, 2 6 या 12. 2 से फिर कैंसिल करेंगे 18. 18 को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं 9. and 3 3 या 9 2 या 18 2 या 36 2 या 72. This can be written as 2 into 2 into 2 into 3 into 3. इसी तरह 105 है. अब 105 को ले लीजिए. ये कैसे किससे कैंसिल हो सकता है? 3 से. 3 3 या 9, 1 बचेगा. 3 5 या 15. फिर 3 से नहीं करेगा, कौन लेंगे? 5. 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 5 आएगा. तो 5 से 5 7 या 35. So this can be written as 3 into 5 into 7. अब दूसरा नंबर हमने लिया है 234. थोड़ा सा बड़ा है जानबूझकर हमने लिया है ताकि ये ना हो कि हम आसान पढ़ लिए डिफर नहीं पढ़ पाए. 2 से कैंसिल करेंगे. 2 1 या 2, 2 1 या 2, 2 7 या. अब आया 117. अब 117 3 से कैंसिल होगा. 2 से तो कैंसिल होने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि इवन नंबर नहीं है. 3 से तो 3 का भी डाउट लग रहा है कि होगा नहीं होगा. तो उसका एक टेक्निक है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है चेन सिस्टम है. पहला जानते हैं तभी दूसरा जानेंगे, दूसरा जानते हैं तभी तीसरा जानेंगे. तो नंबर ऑफ जो डिजिट्स दिया गया है सम निकाल लीजिए. 7 1 8 1 9, यानी 3 से ये कैंसिल होगा. तो 3 3 या 9, कितना बचेगा? 2. 3 9 या 27. अब ये फिर 3 से कैंसिल होगा. 3 1 या 3, 3 3 या 9. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 30. आप 462 को निकाल लीजिए. 462 बढ़ते चलोगे 2 से कटेगा. 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 1 या 2. अब 231 किसके टेबल में आएगा? इतना तो हम लोग सोच नहीं सकते किसके टेबल में आएगा. डायरेक्ट आप टेक्निक लगाइए. नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 5 है, 7 है,
ये किससे करें? सबसे पहले हम 3 पर अपना दिमाग लगाएं। तो 3 का रूल है 2 + 3 5, 5 1 6, 6 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 7 21, 2 बचा 3 7 21। फिर ये किससे कैंसिल होगा? अब 3 से नहीं कैंसिल होगा, 7 11 77 ना। तो ये हो गया 2 × 3 × 7 × इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इसमें यही देख रहे हैं कि चाहे कोई भी जो भी कंपोजिट नंबर हम लोगों ने लिया है, उन सारे कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे इस फैक्टर्स का ऑर्डर कुछ भी हो। जैसे 2 × 3 × 3 है, हम इसको लिख सकते हैं 3 × 2 × 3, नो प्रॉब्लम। 3 × 3 × 2, नो प्रॉब्लम। इसी तरह और सब वैल्यू कर सकते हैं। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना चाहते हैं, ये हो जाएगा 2 to the power 1 × 3 to the power 2। अदर्स को भी आप कर सकते हैं। तो ये रहा आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आप लिख सकते हैं इसको। अब इस पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर। आपको नंबर दिया हुआ है प्रोडक्ट फॉर्म में, और उसे आपको शो करना है कि जो नंबर दिए गए हैं वो कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर के लिए हमारे पास क्या चाहिए? कंपोजिट नंबर के लिए हमें चाहिए उसका फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या उसके फैक्टर 2 से अधिक आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे हैं तो तब तो कंपोजिट नंबर है, नहीं आ रहे हैं तो नहीं होगा। जैसे आप क्वेश्चन लीजिए बस, सो दैट each of the following is a composite number, is a composite number। ओके, पहला है 5 × 11 × 13 + 30। सेकेंड है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखिए ये इस तरह से लिखा हुआ प्रोडक्ट फॉर्म में कि इसको आसानी से समझना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। देखिए पहला नंबर आपका दिया हुआ 5 × 11 × 13 + 30। आप इसको लिख सकते हैं। दोनों में क्या कॉमन देख रहे हैं? ये 13 दोनों में कॉमन है। अब इस 13 को आप निकाल लें तो क्या मिलेगा? 5 × 11 + 1, 13 × 5 × 11 क्या हो जाएगा? 55 + 1, दैट इज 13 × 66, हैंस कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट नंबर? क्योंकि 66 को हम औरत में फैक्टराइज कर सकते हैं। 66 को लिख सकते हैं, ये 2 से कैंसिल होगा, 33, 3 से कैंसिल होगा, 11। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 × 2 × 3 × 11। जैसे 4 फैक्टर दिख रहा है ना, इसलिए कंपोजिट नंबर। दूसरा आपका है 6 × 5। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? अब थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं इसको। 5 दिख रहा है, 5 हमने कॉमन निकाल लिया, मिलेगा 6 × 4 × 3 × 2 + 1। क्योंकि 1 का तो कोई रोल है नहीं इसमें, 1 से मल्टीप्लाई नहीं रहेगा। तो 5 × ये हो जाएगा 6 4 जा 24, 24 3 जा बोले 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा। जैसे आप मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, 72 2 जा 144। जिस तरह से आपको मल्टीप्लाई करने में सुविधा हो आप कर सकते हैं। अब इस 145 फैक्टराइज करके देखें, 5 से कैंसिल होगा, 5 2 जा
10, 5 9 is 45. This can be written as 5 into 5 into 29. So this one is a composite. Okay. आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ने में हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टीडियस लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात का ध्यान हमेशा रखना है, मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ उससे बोल भी रहा हूँ। अगर कहीं विजिबिलिटी का प्रॉब्लम आपको है तो आप सुनने पर ध्यान देंगे और आप आसानी से इसका नोट तैयार कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है सो दैट एनी नंबर ऑफ द फोन। सेकेंड क्वेश्चन है सो दैट एनी नंबर of the form 4 to the power n, 4 to the power n, where n belongs to capital N, can never end with the digit 0, with the digit 0। माय डियर स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन जो लिखा हुआ है 4 to the power n, यह थोड़ा हमको प्रॉब्लम दिखा रहा है। पहला चीज समझ लें, n belongs to capital N, that means n is a member of natural नंबर। आप सेट थ्योरी पढ़े होंगे, पढ़े तो नहीं होंगे, क्लास 11 पढ़ेंगे तो उसमें बताएगा। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब यह n इस कैपिटल N का एक मेंबर है, एलिमेंट है। ये n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो अगर आप 4 का पावर 1 रखो क्या मिलेगा? 4। 4 का पावर 2 रखो तो क्या मिलेगा? 16। 4 का पावर 3 रखो तो क्या मिलेगा? 64। मुझे नहीं लग रहा है कि 4 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लिखते जाएं तो कहीं भी ऐसा नंबर मिलेगा जिसका फर्स्ट डिजिट 0 होगा। ऐसा लग नहीं रहा है। तो क्या इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे? नहीं। सॉल्व करने के लिए हमको दूसरा तरीका अपनाना होगा। 0 होने के लिए जैसे मान लीजिए 10 का पावर 1 हो गया, ये वैल्यू होगा 10। 10 का पावर 2 हो गया, ये वैल्यू हो गया 100। 20 का पावर 2 हो गया, ये हो गया 400। बात समझ में आ रही है? यानी ये जितने भी 10 एक ही चीज नहीं, ठीक है। 10 का पावर 1 है, 10 आया, 2 है, ये आया, 20 का पावर 2 है, 400 है। तो जितना भी 10 20 ये नंबर हमने लिया तो इसका स्क्वायर लिया या इसका पावर 3 लिया, इसका पावर 4 लिया, जो भी लेंगे तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा उसका फर्स्ट डिजिट 0 होगा। तो हमें यहाँ यही शो करना है कि 4 का पावर चाहे कुछ भी हम ले लें, जो नेचुरल नंबर का मेंबर हो, वह वैल्यू जो है उसका जो वैल्यू रहेगा वह वैल्यू 0 से एंड नहीं करेगा। तो स्पष्ट है ये 4 to the power n 0 से एंड नहीं करेगा प्रैक्टिकली। बट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो भी 0 से एंड करने वाला नंबर होता है, जैसे 10 का पावर 1 हमने लिया तो 10 आया, इससे 10 का फैक्टर क्या होगा? 2 into 5। तो अगर कोई भी नंबर इस तरह से हो कि 2 to the power n into 5 to the power n, तो ये वैल्यू 10 आ जाएगा। यानी 4 to the power n 0 से एंड तभी करता है जबकि 4 का फैक्टर 2 और 5 होता है। लेकिन यहाँ 4 का फैक्टर केवल 2 है, इसलिए 4 to the power n 0 से एंड कभी नहीं करेगा। अब हम उसको अपने ढंग से मैथमेटिकली लिखें। सिंस फैक्टर्स ऑफ 4 इक्वल टू 2 into 2, since any number to the power n can ends, since any number
to the power n can end with 0 if the factors of that number be 2 and 5. But here factor of 4 is only 2, hence 4 to the power n can never end with digit 0 where n belongs to ओके। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में लिख दिया ताकि आपको सुविधा हो। सो दैट एनी नंबर ऑफ द 4 6 to the power n। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या पढ़ा? 4 to the power n where small n belongs to capital N can never end with digit 2। सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट चेंज हो गया है। वहाँ 4 to the power n था, यहाँ 6 to the power n। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? if 6 to the power n ends with 0, if 6 to the power n, अब थोड़ा चेंज कर दें इसमें। if 6 to the power n ends with digit 0, then its factor must be 2 and 5, but here 6 equal to factors of 6 लिखें, but factors of 6 equal to 2 into 3, that is 2 and 3. 5 is not present in this factor, hence 6 to the power n can never end। शॉर्ट कर दे थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया था, बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 6 to the power n can never end with digit 0। जैसा कि हम जानते हैं बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, या प्राइम क्या बोले, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक we know that prime factors prime factorization of each number is unique। जब यूनिक होगा इसका मतलब कि 6 का जो फैक्टर 2 और 3 है इससे अलग हटका तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब कि 6 to the power n 0 से एंड नहीं करेगा। इसको हटा, इसको नीचे लिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। Hence, conclusion क्या है?
6 to the power n and never end with digit 0. ओके, नेक्स्ट, अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन के यूज कहाँ होते हैं? अगर आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना हो, अगर उसको बढ़ाते हैं तो थोड़ा बढ़ जाएगा आपका वीडियो। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। फाइंड द HCF and LCM of 126 and 156 using प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब बहुत पहले से इसको पढ़ रहे हैं, फिर भी यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको मैं रिकॉल कर रहा हूँ। आप प्राइम फैक्टर ट्री पढ़े होंगे नीचे क्लासेस में, बस वही चीज़ सेम है। आप पढ़ने ले लीजिए 126, इसको कैंसिल कराइए, 2 6 या 12, 2 3 या 6, 2 से नहीं कैंसिल होगा, 3 2 या 6, 3 1 या 3, फिर 3 से 3 7 या 20। अब 156 ले लीजिए, बहुत आसान तरीका है। 3 5 2 से ही कैंसिल होगा, पहले से छोटा लेती है, 2 7 या 14, 2 8 या 16, 2 से फिर लेंगे, 2 3 या 6, 2 9 या 18, 3 से 13। अब आप यहाँ फैक्टर ट्री बना देंगे, 126 ये बॉक्स बना दीजिए। अब इसका 2 पार्ट बना दीजिए, 2 इंटू 63, 63 का फिर 2 पार्ट बनेगा, 3 इंटू 21, ये तो प्राइम नंबर है, ये नहीं है, 3 इंटू 7। ओके, समझ आ रही बात? बॉक्स बना दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसके अर्थ ये 156, 156 इसे क्या बना, 2 इंटू 78, बॉक्स बनाते जाइए, अट्रैक्टिव बनाइए इसको थोड़ा। 2 इंटू 39, 2 प्राइम नंबर है, 3 इंटू 13। ओके, अब आप इसको लिख सकते हैं कुछ नया आप नहीं कर रहे हैं, सब कुछ पहले का पढ़ा हुआ है, बस वे ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है वो चेंज हो रहा है, वे ऑफ एक्सप्रेशन में चेंज हो रहा है। तो 126, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, दिस कैन बी रिटन एज 2 to the power 1, 3 to the power 2 इंटू 7, 156, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 1 इंटू 13। जब आपको एचसीएफ मिटाएंगे, इसको जब आपको एचसीएफ निकालना है या एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले तो हम कॉमन फैक्टर खोजेंगे, क्या खोजेंगे, कॉमन फैक्टर खोजेंगे। ओके, तो कॉमन फैक्टर में क्या होता है, इसमें देंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विथ लोएस्ट पावर। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ का मतलब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स with lowest power। अब ये बताएं, इसमें कॉमन है कौन कौन? ये 2 कॉमन है,
3 कॉमन है, 2 का लोएस्ट पावर क्या है, 2 to the power 1, 2 to the power 2 में लोएस्ट पावर क्या होगा, 2 to the power 1। 3 कॉमन है, 3 का लोएस्ट पावर क्या होगा, 3 to the power 1, that is 2 into 3, so 6 is the HCF। अब इसके बाद क्या लिखना है, LCM। LCM के लिए क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। और इसके अलावा जो नॉन प्राइम होंगे वो भी दिए जाएंगे, तो नीचे लिख सकते हैं LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। यहाँ क्या लिखे हैं, कॉमन टर्म, यहाँ पर प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, ये 2 कॉमन है, 2 कॉमन है प्राइम नंबर, तो 2 का पावर हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2। इसके बाद जो नॉन कॉमन है उसका प्रोडक्ट इंटू 7 इंटू 13, तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 3 का पावर 2 कितना होगा 9 इंटू 7 इंटू 30। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 3276, 3276, क्योंकि अब मैं लिख कर मल्टीप्लाई करूँगा बहुत समय लगेगा। चलिए अब इसके बाद इसको लिख लें, तो इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी बता दे रहे हैं। उम्मीद है कि अब लिख लिए होंगे। चलिए समझदार स्टूडेंट्स, an important property, क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 given numbers equal to product of their HCF and LCM, product of their HCF and LCM। यह चीज भी हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। A and B 2 given numbers, if A and B be 2 given numbers, then A into B equal to HCF of AB into LCM of AB। अगर मान लीजिए कि आपको कोई 2 नंबर्स दिए, ये हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ बता रहे थे एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ 2 इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। अगर मान लीजिए कि आपको 2 नंबर्स A और B दिए गए हैं, A और B 2 नंबर्स दिए गए हैं और इनका HCF भी आप निकाल लिए, LCM भी निकाल लिए और LCM और HCF का प्रोडक्ट निकालिए, फिर गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट निकालिए, तो ये जो रिलेशन दे रहे हैं यह आपका सेटिस्फाई होगा, यानी गिवन नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वह उन दोनों नंबर्स के HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, गिवन दैट, हालांकि इसे कुछ चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर मान लीजिए 2 नंबर्स दिए गए हैं, HCF उनका दिया गया है, LCM नहीं दिया गया, इसमें टोटल टर्म्स कितने हुए 1 2 3 4,
अगर इन 4 टर्म में से कोई 3 टर्म्स दिए गए हैं और चौथा निकलना है, आप आसानी से डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 नंबर्स दिए गए हैं, एलसीएम दिए गए हैं, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एलसीएम ऑफ ए बी। अगर एलसीएम निकालना है ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए बी। अगर मान लीजिए कि एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है और एक नंबर भी दिया है, तो अननोन नंबर, कोई भी अननोन नंबर, कोई एक संख्या निकालनी है, अननोन नंबर आउट ऑफ 2 numbers equal to HCF AB into LCM AB अपॉन गिवन नंबर। अब ए और बी में से कोई भी हो सकता है। अगर ए दिया हुआ है, बी निकालना है, तो HCF AB LCM AB अपॉन बी। अगर बी निकालना है तो बाई ए हो जाएगा। ओके, अब इस पर आपको मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ, बाकी आप बुक ले लेंगे, बुक से क्वेश्चन लिखेंगे, करेंगे। given that HCF 252 594 equal to 18, find LCM 252 594। कितना आसान है। 2 नंबर्स आपको दिए गए हैं 252 एंड 594। इन दोनों नंबर से एचसीएफ है 18। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो इसमें सीधे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। एलसीएम 252 594 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 252 एंड लिखें, अच्छा रहेगा, एंड 594 अपॉन HCF 252 594। ओके, ये हो जाएगा आपका 252 इंटू 594 अपॉन 18। अब देखें क्या 18 से डायरेक्ट डिवाइड होगा, तो 18 से नहीं होगा, 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर देखें इसको, 9 से डायरेक्ट कटेगा, 9 6 जा 54, बचा कितना 5, फिर आएगा 54, 9 6 जा 54। अब क्या करेंगे 126 इंटू 66 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 126 इंटू 66 करना है, 6 का टेबल याद है आपको, 6 6 से 36, कैरी 3, 6 12, 12 3 15, कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7। फिर निकाल लीजिए, 6 6 जा 36, 36 के लिए आपने क्या लिखा 6, कैरी कितना है 3, 6 2 जा 12, 12 3 15, 1 कैरी है 6 1 जा 6 1 7। फिर आगे की यही चीज आपका आएगा, क्योंकि पूरा 6 से मल्टीप्लाई करना है। ऐड कर दीजिए 6 6 5 11, 6 5 12, सॉरी 6 5 11, 7 5 12, 12 1 13, 6 1 8। ये हो जाएगा 8316, 8316। ओके स्टूडेंट्स, अब आप जितना मैंने पढ़ा दिया इसको पुनः आप देख लेंगे। देखने के बाद आप आर.एस. अग्रवाल की बुक, आर.डी. शर्मा की बुक या कोई अदर पब्लिकेशन बुक ले लें और उसका जो एक्सरसाइज दिया हुआ है करें। एक चीज आप ध्यान रखें, जहाँ मैक्सिमम निकलना होगा HCF, जहाँ मिनिमम निकलना होगा वहाँ LCF। ओके, थैंक यू।